वेलकम यू ऑल। आज छत्तीसगढ़ में जो वहाँ की पंडवानी परफॉर्मर थी, बहुत फेमस, डॉक्टर तीजन बाई, आज इनका निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के एम्स में, रायपुर के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस लिया। तो उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से 2019 में नवाजा गया था डॉक्टर तीजन बाई को। डॉक्टर तीजन बाई छत्तीसगढ़ की परफॉर्मिंग आर्ट, जो वहाँ की फोक आर्ट है, जिसका नाम है पंडवानी, इसकी जानी मानी आर्टिस्ट थी और दुनिया भर में इन्होंने इसको परफॉर्म किया है। पंडवानी आर्ट में जो महाभारत की जो कहानियाँ थी, महाभारत की कहानियाँ इसको विभिन्न एक्सप्रेशन के माध्यम से नरेट किया जाता था। इसमें गायन मंचन मतलब थिएटर, डांस और स्टोरी टेलिंग सभी शामिल था। और पंडवानी मुख्यतः दो इसमें विधाएं थी, दो स्टाइल थी पंडवानी की, जो महाभारत पर आधारित स्टोरी टेलिंग है। एक तो वेदामती और दूसरा कपालिक। तो ये जो तीजन बाई थी, डॉक्टर तीजन बाई, ये कपालिक स्टाइल की परफॉर्मर थी और ये मुख्यतः मेल डोमिनेटेड माना जाता था। मेल डोमिनेटेड माना जाता था उस टाइम पे, क्योंकि वेदामती में यहाँ पे ज़्यादातर शास्त्रीयता या जो स्टोरी वो बोलते थे, कलाकार बोलते थे, उसकी शुद्धता पर ध्यान दिया जाता था। इसमें इम्प्रोवाइजेशन की संभावना बहुत कम होती थी। लेकिन कपालिक में क्या होता था, कपालिक में जो नरेट करता था स्टोरी, जो कलाकार जो नरेट करता था, इसमें इम्प्रोवाइज कर लेता था और इसमें विभिन्न फिजिकल, मतलब बॉडी के एक्सप्रेशन से या फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से महाभारत की स्टोरी को नरेट करते थे। तो उस टाइम पे इस नाम पर भी विरोध हुआ था इनके समुदाय में, जो वहाँ की कम्युनिटी थी, कि ये कपालिक जो यहाँ की स्टाइल थी पांडवानी की, उसको कैसे कर सकते हैं। इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र यूज होते थे, जैसे एकतारा यूज होता था, तंबूरा यूज होता था, एकतारा, तंबूरा या करताल यूज होता है बेसिकली। तो इसमें जैसे द्रौपदी चीरहरण या भीम का युद्ध, गदा युद्ध, या अर्जुन का जो रथ इत्यादि जो स्टोरी थी उसको नरेट करती थी। अब जो वहाँ की, मतलब जो डॉक्टर तीजन बाई थी, इनकी पढ़ाई, मतलब इन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन इनको पूरा महाभारत और पांडवानी याद थी। उनका जन्म छत्तीसगढ़ का एक दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में गनियारी विलेज में हुआ था। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के गनियारी विलेज में हुआ था। और एक वहाँ पे पाई जाती है पारधी एसटी कम्युनिटी है। ये पारधी एसटी कम्युनिटी से रिलेटेड थी डॉक्टर तीजन बाई। शुरुआत में इन्होंने अपने नाना जी से ये पांडवानी सीखी थी, नाना जी से। तो अब इनको जैसे ही बचपन में इनको ये पांडवानी गाने के लिए घर से बाहर कर दिया गया था, घर से इनको बेदखल कर दिया गया था और एक झोपड़ी में रहती थी ये। और इन्होंने अपने नाना जी से एक बार पूछा था, ये स्टोरी BBC पर है, अगर इंटरव्यू उनका पूरा सुनना चाहें तो, हालांकि थोड़ा सा ही है, तो आप वहाँ सुन सकते हैं। नाना जी से इन्होंने पूछा कि क्या जो पांडवानी गाने की ये सज़ा हो सकती है।
तो उन्होंने कहा कि मतलब इनकी स्टोरी काफ़ी मतलब इंस्पिरेशनल है कि क्या ये सज़ा हो सकती है पांडवानी गाने की। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ज्वेलरी शॉप से, सुनार की दुकान से अगर कोई 1 मिनट पहले कोई सोना लेके जाता है, ख़रीद के ले जाता था, अगर फिर 1 मिनट बाद दुकानदार के पास लेके जाता है तो उसको कसौटी पर कसेगा, कसौटी पर देखेगा। तो जिसको महान बनना रहता है उतना कीमत तो संघर्ष के रूप में चुकानी ही पड़ेगी। तो इनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल है। आज इन्होंने पांडवानी को जो ये फोक आर्ट है छत्तीसगढ़ का, इसको पूरी दुनिया में फेमस कर दिया है। और इन्होंने बताया कि 250 से अधिक विद्यार्थी जो पांडवानी कला में आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने प्रशिक्षित किया है। एक और पांडवानी की फेमस नाम है जैसे चेलन भाई पांडवानी के एक फेमस नाम है। वहाँ के अभी भी ये माना जाता है कि जो पांडवों का जो 13 ईयर्स का एग्जाइल था, वनवास था, वो छत्तीसगढ़ से होकर गए थे वो। और यहाँ पे सरगुजा, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है सरगुजा और कोरिया डिस्ट्रिक्ट में पांडव जनजाति पाई जाती है अभी भी। पांडव जनजाति, ये पांडव जनजाति अभी क्लेम करती है कि हम पांडव के वंशज हैं। तो जो डॉक्टर तीजन बाई के निधन से पांडवानी के एक युग का निधन हो गया है। ऐसे में उनके कलाकारों की, जो उनसे जुड़े लोग हैं या जो इसके प्रशंसक हैं, इस कला के, पांडवानी के जो प्रशंसक हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अब उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं।